आज मैं एक बड़ा इम्पोर्टेंट और हॉट टॉपिक पे बात करना चाह रहा हूँ जो कि बेसिकली एक लव बर्ड्स के अंदर न्यू म्यूटेशंस के हवाले से है जिसका नाम पैलिड है। और मैं इस ऑडियो में इस वीडियो में कवर करूँगा पैलिड की कंप्लीट वर्किंग और पैलिड के क्या क्या कम्बिनेशंस पॉसिबल हैं और पैलिड को हम कहाँ कहाँ ऐड कर सकते हैं, कहाँ ऐड करना चाहिए और कहाँ नहीं करना चाहिए। ये मैं सारी तफसीलात आपके साथ विद ऑथेंटिक रेफरेंसेस और विद सम प्रूफ्स इंशाल्लाह शेयर करूँगा। और आई होप ये आप जो भी लोग इस पे वर्किंग कर रहे हैं या करना चाहते हैं उनके लिए एक बड़ी फ़ायदेमंद वीडियो साबित होगी इंशाल्लाह। तो सबसे पहले आते हैं पैलिड के इनहेरिटेंस मोड की तरफ। पैलिड का इनहेरिटेंस मोड जो है वो बेसिकली सेक्स लिंक्ड है। जैसा कि हमारे पास ऑलरेडी ऑफलाइन मौजूद है या जैसा कि हमारे पास ऑलरेडी पेल मौजूद है, वो सेक्स लिंक्ड है। इसी तरह पैलिड म्यूटेशन भी हमारे पास जो न्यू डिक्लेयर हुई है ये सेक्स लिंक्ड म्यूटेशन है। तो बेसिकली जो पैलिड है इन शॉर्ट एक सिंपल ऑफलाइन या एक पेल की तरह ही जेनेटिकली बिहेव करता है या जिसको हम इनहेरिटेंस मोड कहते हैं। मैं इसकी एक मिसाल देता चलूँ। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक पैलिड का मेल है और एक सिंपल फीमेल है जो कि फिशर फीमेल है। तो जब हम इसको पेयर करेंगे तो हमारे पास ऑटोमेटिकली जितनी भी फीमेल्स आएंगी वो विजुअली पैलिड फीमेल्स होंगी और जितने भी मेल्स आएंगे वो विजुअली तो एक फिशर मेल होंगे लेकिन वो स्प्लिट पैलिड कंफर्म होंगे। जैसे एक ऑफलाइन का मेल लगा के हम दूसरी साइड पर सिंपल फीमेल लगा के रिजल्ट्स प्रोड्यूस करते हैं। ऐसे ही मैं एक और एग्जांपल देता हूँ कि फॉर एग्जांपल आपके पास पैलिड की फ़ीमेल है और आपके पास सिंपल एक फिशर का मेल है। तो आपके पास जितने भी चिक्स प्रोड्यूस होंगे सब के सब नॉर्मल फिशर्स फिनोटाइप के साथ होंगे लेकिन उनका डीएनए करवाने पे जो भी मेल्स आपके पास आएंगे वो कंफर्म स्प्लिट पैलेट्स हो जाएंगे। इसी तरह से आप पैलेट्स को डिफरेंट कॉम्बिनेशंस के अंदर लेके जा सकते हैं। मैं उनकी तफसील में नहीं जाऊंगा। फॉर एग्जांपल उसको अप्लाइंस में आप ऐड कर सकते हैं, ग्रीन सीरीज़, ब्लू सीरीज़, पार ब्लू सीरीज़। इसी तरह से आप फर्दर और हैं। खैर मैं उसकी तफसील में नहीं जा रहा, मैं सिर्फ बेसिक बेसिक समझाऊंगा क्योंकि बहुत सारे बल्कि 99.9% लोगों को अभी बेसिक्स ही नहीं पता इस म्यूटेशन की और इसके कम्बिनेशंस की। तो मैं सिर्फ मेजर चीज़ों पे फोकस करूँगा। अब आते हैं हम फर्दर डिटेल्स की तरफ। अब अगर हम पैलिड को फर्दर स्टडी करें और जो रिसर्च है, जो रिसर्च वर्क डेरेक वैन डैन ने भी शेयर किया है, अगर हम उसको देखें तो बेसिकली क्या साबित होता है कि पैलिड और पेल जो हैं वो अलील्स हैं। अब अलील्स क्या होते हैं? बेसिकली एक जीन टाइप के डिफरेंट फ्लेवर्स आप कह लें, ठीक है। तो उसमें अलील्स वर्क कैसे करते हैं, होप कि आप में से बहुत सारे लोगों को आइडिया होगा, लेकिन मैं फिर भी बता देता हूँ कि जब भी कोई दो अलील्स होते हैं, किसी जीन्स के दो अलील आपस में हम उसको मर्ज करते हैं तो ये ऑब्वियस बात होती है कि उसका फिनोटाइप चेंज हो जाएगा। इसका क्या मतलब है? आसान अल्फाज में मैं एक मिसाल देता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल एक इनो बर्ड आपके पास और एक पेस्टल बर्ड है। जब भी आप इनो और पेस्टल को पेयर करेंगे, चूँकि वो दोनों आपस में अलील हैं, तो ना आपके पास बर्ड इनो आएगा ना सिंपल पेस्टल आएगा। वो हमेशा आपके पास दोनों का कम्बिनेशन आएगा जिसको हम पेस्टलिनो कहते हैं। और वो कम्बिनेशन देखने में भी फिनोटिपिकली भी एक नॉर्मल पेस्टल या इनो से टोटली डिफरेंट होगा। वो दोनों का मिक्सचर होगा। तो इसी तरह जब हम एक पेल और पैलिड को आपस में क्रॉस ब्रीड करवाते हैं तो हमारे पास जो भी बर्ड प्रोड्यूस होता है वो ना प्योर पैलिड होता है ना प्योर पेल होता है। उसका फिनोटाइप भी एक पैलिड और पेल दोनों से डिफरेंट होता है और जेनेटिकली भी वो ना पेल कहलाएगा ना पैलिड, वो बेसिकली पेल पैलिड कहलाएगा। यहाँ पे मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ आपसे शेयर करूँगा जो कि बहुत इंपॉर्टेंट भी है आप सब लोगों के लिए कि यहाँ पे जब आप इसको कंबाइन कर रहे हैं तो ज़रूरी नहीं है कि सारे ही पेल पैलेट आपके पास आएंगे। अब यहाँ पे एक कंडीशन अप्लाई होती है जेनेटिकली। ये मैं जेनेटिक्स की बहुत डेप्थ में नहीं जाऊँगा क्योंकि बहुत सारे लोगों को समझ नहीं आएगी। मैं बस जनरल बता देता हूँ और आप इस चीज़ का जहन में बिठा लें कि ये किस तरह से वर्क करता है। वो बेसिकली ये है कि जब भी कोई सेक्स लिंक म्यूटेशन होती है, जो कि आपस में दो सेक्स लिंक म्यूटेशंस हैं और आपस में वो अलील्स हैं, तो जब वो आगे ट्रांसमिट होती हैं तो जेनेटिकली ये पॉसिबल ही नहीं होता कि किसी फीमेल में ट्रांसमिट हो जाए। तो क्या मतलब हुआ कि जो हम बात कर रहे हैं पेल पैलिड की, पेल पैलिड कभी भी फीमेल नहीं हो सकती। वो हमेशा जब भी होगा मेल होगा क्योंकि ये सेक्स लिंक म्यूटेशन है। जो ये दो आपस में अलील्स हैं ये सेक्स लिंक म्यूटेशंस हैं। अगर ये सेक्स लिंक्ड नहीं होते, जैसे कि मैंने पहले मिसाल दी है इनो और पेस्टल की, तो उसमें ये पॉसिबिलिटी होती है कि एक पेस्टलिनो फीमेल भी हो सकती है, मेल भी हो सकता है।
लेकिन चूंकि पैलेड और पेल दोनों अलील्स भी हैं, सेक्स लिंक्ड भी हैं, तो जेनेटिकली ये पॉसिबल ही नहीं है कि कोई फीमेल पेल पैलेड हो जाए, हमेशा पेल पैलेड मेल ही होगा आपका। अब इस चीज़ को मज़ीद एलेबरेट करने के लिए मैं कुछ एग्जांपल पेयरिंग्स बताऊंगा आपको और उनकी एक्सपेक्टेड आउटपुट्स बताऊंगा कि आप क्या पेयर करेंगे तो आपके पास क्या रिजल्ट्स प्रोड्यूस होंगे। बेसिक से स्टार्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आप एक बर्ड एक साइड पे पैलेड का मेल लगाते हैं और पेल की फ़ीमेल लगाते हैं, तो इससे आपके पास जितने भी मेल्स आएंगे वो पेल पैलेड आएंगे, और जितनी भी फीमेल्स आएंगी वो बेसिकली आपके पास प्योर पैलेड की फ़ीमेल्स होंगी। वो पेल कैरियर नहीं होंगी, वो प्योर पैलेड फीमेल्स होंगी। इसी तरह अगर फॉर एग्जांपल हम पेल का मेल लगाते हैं और पैलेड की फ़ीमेल लगाते हैं, तो फिर ये रिज़ल्ट चेंज हो जाएंगे। वो कैसे कि मेल तो इसमें हमेशा पेल पैलेड ही आएगा, क्योंकि एक तरफ पेल लगा एक तरफ पैलेड, तो वो दोनों अलील होने की वजह से मेल्स के अंदर दोनों मिक्स होके आएंगे, फिनोटाइप जीनोटाइप दोनों मिक्स हो जाएगा। लेकिन फीमेल्स के अंदर इस पेयरिंग में जब आपके पास पेल का मेल है पैलेड की फ़ीमेल है, तो जितनी भी फीमेल्स आएंगी वो सिर्फ पेल की आएंगी, उसमें पैलेड की फ़ीमेल आ ही नहीं सकती, आपके पास जेनेटिकली पॉसिबल नहीं है। अब इससे थोड़ी सी मुश्किल पेयरिंग की तरफ एक एग्जांपल देता हूँ ताकि आपको मज़ीद ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो। अब फॉर एग्जांपल आपके पास आपने पेल पैलेट का एक मेल प्रोड्यूस करवा लिया, जो कि बहुत सारे लोगों ने करवाया हुआ है, और उसके साथ दूसरी साइड पे पेल की फ़ीमेल लगा दी है। तो इस पेयरिंग से आपके पास जो मेल्स आएंगे उसमें दो पॉसिबिलिटी हैं, या तो सिंपल पेल मेल आएगा या पेल पैलेड आएगा। इसमें भी प्योर पैलेड मेल आ ही नहीं सकता। हाँ, अलबत्ता इस पेयरिंग से आपके पास जो फीमेल्स आएंगी उसमें भी दो पॉसिबिलिटीज़ हैं। एक तो प्योर पेल की फ़ीमेल्स आएंगी और एक प्योर पैलेड की फ़ीमेल आएंगी। अब आपके जहन में शायद ये सवाल आ रहा हो कि ये तो दोनों अलील्स हैं, तो क्यों ये मेल सारे पेल पैलेड क्यों नहीं आए, इसमें पेल क्यों आ गया? तो उस सवाल का जवाब ये है कि आपने जो मेल यूज़ किया है वो प्योर पैलेड भी नहीं यूज़ किया, प्योर पेल भी नहीं किया, वो पेल पैलेड यूज़ किया है। दैट्स वाई रिज़ल्ट मिक्स होंगे। वो कभी वहाँ से पेल कैरी कर रहा होगा, कभी पैलेट कैरी कर रहा होगा। वो खैर अल्लाह के काम है, आगे रिज़ल्ट में उसकी रेशो क्या आती है, लेकिन एक्सपेक्टेड आउटपुट यही है। इसी तरह फॉर एग्जांपल हम पेल पैलेट इनटू पैलेट की मिसाल लेते हैं। अभी एक और न्यू पेयरिंग है, पहले हमने पेल पैलेट को पेल के साथ लगाया था, अभी हम पेल पैलेट को पैलेट के साथ लगाते हैं, तो इसमें भी थोड़ी सी आउटपुट डिफरेंट होगी। कैसे कि इसमें जो हमारे पास मेल आएंगे उसमें हमारे पास प्योर पैलेट का मेल आएगा और पेल पैलेट का भी मेल आएगा। इसमें मेल्स के अंदर पेल नहीं आ सकता, चूँकि इधर फीमेल के अंदर पेरेंट्स के अंदर पैरेट लगी हुई है। इसी तरह फीमेल्स की अगर हम बात करें तो फीमेल्स में पेल आ जाएगा और फीमेल्स के अंदर पैलेट, मतलब इस पेयरिंग में भी फीमेल के अंदर पेल पैलेट दोनों आएंगे, लेकिन मेल के अंदर पेल नहीं आ सकता, या तो पैलेट आएगा या पेल पैलेट आएगा। एक और बड़ी इंटरेस्टिंग पेयरिंग मैं आप लोगों से शेयर करता हूँ और उसके एक्सपेक्टेड आउटपुट शेयर करता हूँ। और ये बड़ी इंटरेस्टिंग इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे लोगों ने की हुई है, लेकिन इसमें से जो रिजल्ट्स प्रोड्यूस हो रहे हैं ना, वो जब तक हम ब्रीड नहीं करवाएंगे हमें पता नहीं लग सकता कि आपका बर्ड कौन सा जीन कैरी कर रहा है। मैंने पर्सनली बहुत सारे लोगों को मना किया, लेकिन लोगों को समझ नहीं आई, बट आई होप अब आ जाएगी, क्योंकि अब डेरिक ने भी काफ़ी सारी चीज़ें क्लियर कर दी हैं और मैं भी कोशिश कर रहा हूँ कि इस ऑडियो के हवाले से आप लोगों को जेनेटिक बिहेवियर इसका एक्सप्लेन करूँ। खैर, पेयरिंग की तरफ आते हैं। पेयरिंग है बेसिकली पेल पैलेट का मेल और अपलाइन की फ़ीमेल। बहुत सारे लोगों ने लगाई है क्योंकि पिछले साल ही उन्होंने पेल पैलेट बना लिए थे और अब वो अपलाइन की फ़ीमेल लगा रहे हैं साथ। तो इस पेयरिंग से बेसिकली आपके पास मेल्स भी दो टाइप के आते हैं। देखने में फिनोटाइप उसका एक ही तरह का होगा कि फॉर एग्जांपल वो ग्रीन फिशर आ रहे हैं, लेकिन उसमें जेनेटिकल चेंज होगी। वो क्या होगी कि आपके पास जो मेल्स आ रहे हैं उनमें से कुछ मेल जो हैं वो स्प्लिट होंगे पेल के, कुछ होंगे पैलेड के। मतलब ऐसा पॉसिबल नहीं है कि एट अ टाइम ही एक मेल आपका पेल और पैलेट दोनों का स्प्लिट हो जाए, वो दोनों में से किसी एक का स्प्लिट निकलेगा। स्प्लिट अपलाइन तो वो कंफर्म होगा क्योंकि फीमेल पेरेंट्स के अंदर जो है वो अपलाइन लगी हुई है, लेकिन पेल या पैलेट का स्प्लिट है ये ब्रीड करवाए बगैर आपको नहीं पता लग सकता। तो मतलब इस तरह की पेयरिंग से निकला वो बच्चा आप स्प्लिट पेल या स्प्लिट पैलेट कह के नहीं दे सकते। ये ऐसा ही होगा कि जैसे आप किसी को कहें कि एक तरफ ग्रीन फिशर लगा एक तरफ पार ब्लू, तो आप किसी को ये नहीं कह सकते कि ये स्प्लिट पार ब्लू है, या किसी को ये भी नहीं कहेंगे ये सिंपल स्प्लिट ब्लू। आप क्या कहेंगे, ये स्प्लिट ब्लू और पार ब्लू, या उसको कहेंगे स्प्लिट B1 और B2। तो इसी तरह से इस पेयरिंग से जो आपके पास मेल आएंगे आप उसको क्या कहेंगे, स्प्लिट पेल और पैलेट। और इसी पेयरिंग से जो आपके पास बेसिकली फीमेल्स आ रही हैं
वो बेसिकली आएंगी या तो पेल या पैलेड, क्योंकि मेल आपके पास पेल पैलेड लगा हुआ है। यहाँ पे फिर रिपीट कर दूँ कि पेल पैलेड फीमेल आ ही नहीं सकती, जेनेटिकली पॉसिबल नहीं है। इसी तरह से बहुत सारी डिफरेंट पेयरिंग्स हैं, लेकिन मैं सारी तो शेयर नहीं कर सकता, ना ही सबके एक्सपेक्टेड आउटपुट्स, लेकिन जो कॉमन मैं देख रहा हूँ लोगों ने पेयरिंग की हुई है उसके हवाले से मैं बात कर लेता हूँ। दो पेयरिंग्स और सिर्फ आपको बताऊँगा। एक बड़ी कॉमन पेयरिंग और है कि जी पेल अपलाइन का मेल लगाया हुआ है लोगों ने, साथ पैलेड की फ़ीमेल लगाई हुई है। तो इससे आपके पास जो रिजल्ट्स आ रहे हैं एक्सपेक्टेड, वो बेसिकली क्या हैं? इसमें भी जो मेल प्रोड्यूस हो रहे हैं ना वो प्योर स्प्लिट पेल है ना वो स्प्लिट पैलेड है। वो स्प्लिट अपलाइन तो सारे कन्फर्म है, लेकिन पेल या पैलेट के स्प्लिट हैं कि नहीं ये आप टेस्ट ब्रीड करवाए नहीं पता कर सकते। हाँ अलबत्ता इसमें से जो फीमेल्स आ रही हैं वो कंफर्म पेल अपलाइन फीमेल्स आएंगी आपके पास। इसी तरह से लास्ट पेयरिंग जो मैं आपसे शेयर कर देता हूँ, ये बहुत कम लोगों ने लगाया क्योंकि इसमें बेसिकली पैलेट अपलाइन यूज़ हो रहा है और पैलेट अपलाइन इज़ वेरी रेयर। इस टाइम शायद आप गिनना शुरू कर दें तो पूरे पाकिस्तान में मे बी शायद 100 पैलेट अपलाइन भी ना हो। एनी हाउ वो पेयरिंग क्या है जी, लोगों ने पेल अपलाइन का मेल और पैलेट अपलाइन की फ़ीमेल लगाई हुई है। तो इस पेयरिंग में बेसिकली हमारे पास जितने भी मेल्स आएंगे वो पेल पैलेडोप्लाइन आएंगे, ना वो प्योर पैलेडोप्लाइन है ना वो प्योर पेलोप्लाइन है। मेल सारे क्या आ रहे हैं? पेल पैलेडोप्लाइन। और फीमेल सारी क्या आ रही हैं? पेलोप्लाइन। लेकिन कुछ लोग फीमेल को क्लेम कर रहे हैं जी पेल पैलेडोप्लाइन, जस्ट बिकॉज कि उसके अंदर रिडक्शन थोड़ी सी ज़्यादा होगी। वो किसी भी फैक्टर की वजह से हो सकती है, बट मैं फिर यहाँ पर रिपीट कर दूँ, मैं बार बार कह रहा हूँ कि जब भी कोई दो सेक्स लिंक म्यूटेशंस आपस में अलील होती हैं तो कभी भी एक फ़ीमेल उन दोनों की कैरियर नहीं हो सकती, मेल सिर्फ कैरियर हो सकता है। तो आसान अल्फाज में कहूँ तो पेल पैलेड या पेल पैलेड ओपलाइन ग्रीन में, ब्लू में, पार ब्लू में, किसी में भी फीमेल में पॉसिबल ही नहीं है, ये सिर्फ मेल में ही जेनेटिकली पॉसिबल है। तो आई होप कि आपको ये सारी चीज़ें बड़ी डिटेल से समझ आ गई होंगी कि ये कम्बिनेशंस कैसे वर्क करते हैं। तो अब एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है जिस पे मैं लाजमी बात करना चाहूँगा, और मैं जो है वो कहूँगा कि ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है और मैं किसी को निगेट, डिस्करेज या इनकरेज नहीं कर रहा हूँ। हर कोई अपनी अक्ल सोच के मुताबिक इस बात को ले सकता है और उस पर आगे फर्दर चल सकता है। खैर आते हैं मेन चीज़ की तरफ। अब हम काफ़ी देर से पेल पैलेट के ऊपर जो है वो बात कर रहे हैं। तो पेल पैलेट जैसा कि मैं पहले कह रहा हूँ कि अलील्स हैं और जब ये कंबाइन होते हैं तो इनका जो आगे बर्ड प्रोड्यूस होता है पेल पैलेट, वो दोनों का मिक्सचर होता है। वो कभी भी प्योर पेल या प्योर पैलेट की तरह नहीं होता। तो अगर उसकी फिनोटाइप की बात करें तो आसान अल्फाज में उसका फिनोटाइप भी चेंज हो जाता है। वो पैलेट से भी डेविएट करता है और पेल से भी डेविएट करता है। मतलब ना वो प्योर पेल लगेगा आपको ना वो प्योर पैलेट लगेगा आपको, और उसको पहचानना भी काफ़ी मुश्किल होगा अगर कोई बंदा न्यू है उसके लिए स्पेशली। मतलब आपको कोई भी पेल पैलेट जो है वो पेल कह के दे सकता है, या कोई भी पेल पैलेट बर्ड आपको पैलेट कह के भी सेल कर सकता है, आपको नहीं मालूम पड़ेगा। मैं एग्जांपल के तौर पे एक बर्ड आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। ये पारब्लू अपलाइन पेल पैलेट का मेल है। तो अगर आप इसको जहन में पैलेट रख के सोचेंगे तो ये आपको पैलेट भी लगेगा, अगर आप इसको पेल रख के सोचेंगे तो पेल भी लगेगा। लेकिन अगर आप इसके साथ पेल रख देंगे कंपैरिजन में तो ना ही आपको प्योर पेल लगेगा, अगर आप पैलेट रख देंगे तो ना ये प्योर पैलेट रखेगा। डेविएशन में बहुत सारी चीज़ें, एक तो कलर रिडक्शन तो है बॉडी की, साथ उसकी फीट के अंदर भी। फीट के अंदर अगर आप देखें तो एक पैलेट के जो फीट हैं वो फ्लैशी वाइट होते हैं, लेकिन इसके अंदर थोड़े से स्लाइटली डार्क हो जाते हैं। इसी तरह से अगर उसके पेल के साथ कंपेयर करें तो उससे थोड़े से लाइट हैं इसके फीट। तो इस तरह से इसके अंदर चेंज आती है। तो बेसिकली मैं इस कम्बिनेशन को या इन दोनों को कंबाइन, पेल और पैलेट को कंबाइन करने के हक में शुरू से नहीं, और बहुत सारे लोग जानते भी होंगे, मैंने पर्सनली बहुत सारे लोगों को मना किया जिनके पास ये बर्ड्स थे और जिन्होंने ये लगाए। और उसकी वजह यही थी कि मैं जेनेटिकली चीज़ों को अल्हम्दुलिल्लाह थोड़ा समझता था और मुझे पता था कि जो ये बर्ड प्रोड्यूस हो रहे हैं ये प्योर पैलेट्स नहीं हैं। और आगे जब इन्होंने बर्ड प्रोड्यूस करने हैं तो जो ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो रिज़ल्ट भी नहीं निकलते। जैसे कि मैंने आपको एक मिसाल दी थी कि जिसमें आप पेल पैलेट को जब अपलाइन के साथ लगाते हैं तो जो मेल आपके पास आते हैं वो ना तो कंफर्म स्प्लिट पेल होते हैं ना स्प्लिट पैलेट होते हैं। वो कुछ स्प्लिट पेल के निकलते हैं, कुछ पैलेट के निकलते हैं। तो इसी तरह का बर्ड फॉर एग्जांपल आपने किसी को सेल भी किया है तो वो पैलेट अपलाइन एक्सपेक्ट कर रहा होगा, निकल उसके पास पेल अपलाइन रहा होगा। तो ये वजूहत हैं जिसकी वजह से मैं इस मतलब कॉम्बिनेशन को डिस्करेज करता हूँ। अदरवाइज़ कोई इशू नहीं है, जो नॉलेज रखता है
जिसकी इतनी समझ बूझ है कि वो चीज़ों को देख के फिनोटिपिकली भी अंडरस्टैंड करे, और जीनोटिपिकली वो इतना स्ट्रॉन्ग पेडिग्री रिकॉर्ड रखता है कि वो अगले को भी बता सके कि जो मैं बर्ड आपको दे रहा हूँ ये प्योर पैलेड नहीं है, ये पेल पैलेड है, तो आप बेशक ब्रीड करवाएं। लेकिन अगर आप किसी को मतलब अगले को ये एक्सपेक्ट कर रहा है आपसे कि मैं आपसे पैलेट ख़रीद रहा हूँ और निकल रहा हूँ उसमें से पेल है, तो दैट्स नॉट गोइंग टू बी गुड फॉर बोथ ऑफ़ यू एट द एंड। एनी हाउ आई होप कि ये वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव रही होगी आप सब भाइयों के लिए, और आई होप कि ये इंशाल्लाह सबको इजीली समझ आ जाएगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग कंप्लीट वीडियो, और इंशाल्लाह मैं एक नई वीडियो के साथ जल्द हाजिर हूँगा। जज़ाकल्लाह।